आंगनवाड़ी बहनों को मिली बड़ी खुशखबरी। इसको आप दिवाली का आंगनवाड़ी बहनों के लिए तोहफा भी समझ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस खबर को पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें जरूर देख लें। भले ही यह खबर किसी एक राज्य से आ रही हो, किसी एक राज्य में आंगनवाड़ी बहनों को यह तोहफा दिया गया हो, लेकिन आपको इस खबर को देखने के बाद विचार करना चाहिए कि क्या आपके राज्य में ये लाभ आंगनवाड़ी बहनों को दिए जा रहे हैं या फिर नहीं दिए जा रहे हैं। अगर नहीं दिए जा रहे हैं तो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है। आइए सबसे पहले खबर की हेडलाइन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि तेलंगाना के आंगनबाड़ी कर्मियों के फैसलाकुल संघर्ष के बाद सरकार अंततः सेवानिवृत्ति का लाभ देने को सहमत हो चुकी है। जी हाँ, इस खबर के हेडलाइन से ही आपको काफी बातें समझ में आ गई होंगी। यह खबर तेलंगाना की है और आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर लाभ देने को लेकर यह खुशखबरी आंगनबाड़ी बहनों को दी गई है। तो आइए देखते हैं कि कितने रुपए की धनराशि आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा और कौन कौन सी खुशखबरी आंगनबाड़ी बहनों के लिए दी गई है, उसको भी इस खबर को पूरा पढ़कर देखते हैं। पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें इस खबर को ध्यान से जरूर समझ लें, क्योंकि आपके राज्यों में ऐसी चीजें अगर नहीं हैं तो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर आप लोगों को ये कैसे हासिल हो सकता है। खबर को डिटेल से बताने से पहले आपको बता दें कि तेलंगाना में भी आगामी 30 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव से पहले सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए यह बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, इससे पहले चुनाव के दौरान ही जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ झारखंड में भी छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान में भी, इसके अलावा तेलंगाना में भी चुनाव होने वाले हैं। तो इन तमाम राज्यों में चुनाव को देखते हुए आंगनबाड़ी बहनों को तोहफे दिए गए हैं, खुशखबरी दी गई है। हाँ, कुछ राज्यों में अच्छी खबर है तो कुछ राज्यों में केवल तोहफे के नाम पर आंगनबाड़ी बहनों को चूरन थमा दिया गया है, वो बात अलग है। लेकिन चुनाव से पहले तमाम राज्यों की सरकारों के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ न कुछ ऐलान जरूर किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इसी चुनाव को लेकर बीएसपी जो कि बहुजन समाज पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है, उन्होंने भी ऐलान किया हुआ है कि आंगनबाड़ी बहनों को दोगुना मानदेय देंगे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे देंगे। यानी कि वादा भी किया गया है चुनाव को लेकर कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए वो क्या करेंगे। यानी कि चुनाव का समय आते ही आंगनबाड़ी बहनों की याद तमाम पार्टियों को सताने लगी है और आंगनबाड़ी बहनों की हितैषी सभी पार्टियां बनने लगी हैं। फिर भी आइए इस खबर को पूरा पढ़कर देखते हैं। बताया गया है कि तेलंगाना राज्य सरकार अंततः सेवानिवृत्ति का लाभ देने पर सहमत हो गई है। आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी शिक्षकों को यानी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को 2 लाख रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 1 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। यानी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जब रिटायर होंगी तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 1 लाख रुपए की धनराशि जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा आज से मानदेय में 5% की बढ़ोतरी भी की गई है। जी हाँ, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में 5% की बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया गया है, जिसके बाद अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 13,650 रुपए का मानदेय मिल पाएगा। वहीं पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 8,000 रुपए का मानदेय मिल पाएगा। इसके बाद बताया गया है कि एटक और सीटू द्वारा गठित संयुक्त कार्रवाई की समिति में 11 सितंबर 2023 से राज्य भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी, जिसके बाद सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यानी कि लगभग 1.5 महीने के हड़ताल के बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को यह तोहफा दिया जा रहा है। यह तोहफा दिवाली से पहले दिया जा रहा है तो इसको आप दिवाली का तोहफा भी कह सकते हैं, या फिर चुनाव से पहले तोहफा दिया जा रहा है तो चुनावी तोहफा भी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कौन कौन से राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों को सेवानिवृत्ति पर कितनी राशि दी जाती है, इसके संबंध में हमने आपके लिए एक वीडियो तैयार की हुई है, जिसमें आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल आंगनबाड़ी सेविकाओं को 3 लाख रुपए की धनराशि देती है रिटायरमेंट के बाद। वहीं साथ ही सहायिकाओं को 1.5 लाख रुपए की धनराशि जो है वो रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। इसी प्रकार से तमाम राज्यों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद धनराशि दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को रिटायरमेंट पर 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाती है। तो तेलंगाना सरकार का यह फैसला अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर करके यह जानकारी उन तक भी जरूर पहुँचाएं।